नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे आरपीएससी एपीओ के डिटेल सिलेबस की। जी हाँ, आरपीएससी ने एपीओ का डिटेल सिलेबस जारी कर दिया है जो कि हमारे सामने अवेलेबल है। आज एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सेक्शन हैं जो हमको प्री से रिलेटेड पढ़ने हैं और कौन कौन से सेक्शन हैं जो कि हमको मेन से रिलेटेड पढ़ने हैं। तो चलिए बात करते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी सिलेबस है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि एपीओ का। कब जारी हुआ है? 19 जून को जारी हुआ है। ठीक है, लॉ से रिलेटेड सबसे पहले बात की जा रही है बीएनएस की। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय न्याय संहिता एक्ट नंबर 45 2023 का। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि प्रीलिमिनरी जो पार्ट है, प्रारंभिक जो पार्ट है, उसमें सेक्शन 1 से लेके 3 तक आएंगे। जनरल एक्सेप्शन वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पर पहला चैप्टर। दूसरा पार्ट कौन सा ले रहा है? जनरल एक्सेप्शन का, जो कि सेक्शन 14 से लेकर 44 तक है, 14 से 44। थर्ड नंबर पे ले रहा है ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, बच्चों और महिलाओं से संबंधित अपराधों को ले रहा है, जो कि कवर कर रहे हैं हमारे 63 से 99। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध ले रहा है 100 से लेकर 146 तक, 146 तक। फिफ्थ नंबर पे ले रहा है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, तो सेक्शन 189, 190, 191 और 194, यानी कि केवल 4 सेक्शन पढ़ने हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड। फिर छठे नंबर पे आ गया हमारा ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के विरुद्ध अपराध 303 से 334, 303 से 334 तक ले रहा है। यानी कि आपको बीएनएस में कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 6 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, 6 टॉपिक पढ़ने हैं अपन को बीएनएस के अंदर। ये सेम की सेम आईपीसी में भी हमको 6 ही टॉपिक पढ़ने हैं, सेम यही वाले हैं। आप जब पढ़ेंगे तो बीएनएस को और आईपीसी को साथ साथ लेके शुरू कीजिए। ठीक है, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। बाय 1 गेट 1 वाला ऑफर हो जाएगा आप लोगों के लिए। वहां पे भी 6 पार्ट है और यहाँ पे भी 6 पार्ट है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है 1 से लेके 5 तक। जनरल एक्सप्लेनेशन 6 से लेके 52A तक, 52A तक। जनरल एक्सेप्शंस हैं 76 से 106। प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी वाला बात है 34 और 149। ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध 299 से 377। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 378 से 462। देखिए यहाँ पर भी 6 पार्ट और यहाँ पर भी 6 पार्ट, तो आप लोगों को क्या होगा? आसानी हो जाएगी। अब देखिए आगे, आईपीसी तक हमने देख लिया। अब देखिए बीएनएसएस और सीआरपीसी के बारे में बात करते हैं। जब बीएनएसएस और सीआरपीसी के बारे में बात करते हैं तो बीएनएसएस क्या होती है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, प्रीलिमिनरी पार्ट ले रहा है 1 से लेके 54 तक, 1 से लेके 54 तक। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, अंडरलाइन कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं। 6 से लेके 20 तक। पावर ऑफ कोर्ट्स की बात कर रहा है 21 से 25। अरेस्ट की बात कर रहा है 35 से 62। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस 63 से 93 तक। सिक्योरिटी ऑफ कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर, सिक्योरिटी वाली बात आ गई यहाँ पर 125 से 129। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स की बात आ गई 144 से 147। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स एंड ट्रैंक्विलिटी 152 से 167। इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स ऑन इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है 173 से 196। सेम वाले जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर चलेंगे? हमारे सीआरपीसी के अंतर्गत चलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको बाय 1 गेट 1 ऑफर मिल जाएगा, यानी कि बीएनएसएस और सीआरपीसी को साथ साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब देखिए क्या बात बोल रहा है यहाँ पर। देखिए आप, प्रीलिमिनरी पार्ट आ रहा है सेक्शन 1 से लेके 5 तक। क्रिमिनल कोर्ट्स वाली बात आ गई 6 से लेके 25A तक। पावर ऑफ कोर्ट्स आ गई 26 से 31। अरेस्ट की बात आ गई 41 से 68। कंपेल अपीयरेंस की बात आ गई 61 से 90। सिक्योरिटी की बात आ गई 106 से 110। मेंटेनेंस वाली बात ले ली 125 से 128। पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी की बात ले रहा है 133 से 148 और इन्वेस्टिगेशन वाली बात कर रहा है 154 से 76। इस तरीके से करने से क्या होगा? बीएनएसएस और जो आपका सीआरपीसी है वो साथ साथ चल पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बात, बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। प्रीलिमिनरी पार्ट में सेक्शन 1 और 2 ले रहा है। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट ले रहा है 3 to 9, 12, 13, 22 से 24, 26, 39 to 45, 47 से 49। ओरल एविडेंस की बात कर रहा है 54 से 55 तक। सेम बात आप यहाँ पर ले लेंगे। प्रीलिमिनरी पार्ट 01 से लेके 04 तक। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट 5, 11, 14, 15, 24 to 30, 32, 45 to 51, 53, 53A, 54 की बात कर रहा है।
ओरल एविडेंस की बात करते हैं तो 59 और 60। यहाँ पर भी आपको बाय वन गेट वन ऑफर मिल रहा है, क्योंकि जब आप बीएसए पढ़ेंगे तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, तो आप साथ साथ पढ़ेंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले बीएनएस को देखना है और फिर आईपीसी को देखना है, ठीक है। बीएनएसएस को देखना है, फिर सीआरपीसी को देखना है, या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट को देखना है, फिर आपको बीएसए को देखना है। इस तरीके से क्या होगा, आपको समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा, वहाँ के सेक्शन हमको फिर भी क्लिक हो जाते हैं, लेकिन ये जो नए वाले सेक्शन है ना, इनको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो SC/ST एक्ट में क्या बोल रहा है, 1 और 2 सेक्शन ले रहा है प्रीलिमिनरी पार्ट, ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज के रहा है 3 से लेकर 9 तक। फिर आर्म्स एक्ट ले रहा है प्रीलिमिनरी 1 2। इसके बाद एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और आर्म्स की बात कर रहा है 3 से लेकर 12 तक। बस ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं। जेजे एक्ट की बात कर रहा है प्रीलिमिनरी 1 और 2। जस्टिस बोर्ड की बात की है, जेजे बोर्ड की बात कर रहा है 4 से लेकर 9 तक। प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ 10 to 26। यहाँ पर हमको ये पढ़ना है, क्योंकि हम किसका सिलेबस की बात कर रहे हैं, प्री के सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्साइज एक्ट की बात आ रही है, प्रीलिमिनरी बात आ रही है 1, सेक्शन 3 से लेकर 07 तक पढ़ना है। कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट पढ़ना है 8 से लेकर 10A तक। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है 11 से लेकर 15 तक, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। अब देखिए आगे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, यानी कि पॉक्सो की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, कौन कौन से चैप्टर लेंगे, प्रीलिमिनरी पार्ट ले रहा है सेक्शन 1 से लेकर 2 तक। सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 3 to 12 की बात कर रहा है, ठीक है। इतना ही पढ़ना है प्री के रिलेटेड। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन की बात कर रहा है तो 1 से लेकर एक्ट तक करना है और शेड्यूल देखनी है, ठीक है। अनुसूची देखनी है, पीछे जो आपको अनुसूची दे रखी है उसकी बात कर रहा है। इसके बाद देखिए राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट की बात कर रहा है, सेक्शन 1 से लेकर 10 तक। शेड्यूल देखनी है फर्स्ट और सेकंड। क्या शेड्यूल में से क्वेश्चन आते हैं, जी हाँ, कई बार शेड्यूल में से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पर आएगी और कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं आएगी। प्रोबेशन को देख लीजिए, शॉर्ट टाइटल वाली बात आ रही है सेक्शन 1 में, डेफिनेशन 2 में 3 और 4 को ले रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है प्रोबेशन के अंतर्गत। फिर रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है सेक्शन नंबर 6 की। इस तरीके से करके ये हमारा 14 नंबर का एक्ट आ गया। अब देखिए आगे क्या है। इसके बाद आगे हमारी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। क्या क्या पढ़ने हैं, विलोम शब्द पढ़ेंगे, विलोम शब्द, उपसर्ग, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संधि, संधि विच्छेद, परिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। 7 टॉपिक देखने हैं हिंदी के अंतर्गत, साथ में लेके चलने हैं। एक मेजर उठाना है, एक माइनर उठाना है, और एक हिंदी उठानी है और एक इंग्लिश उठानी है। इस तरीके से रेगुलर स्टडी करते हुए चलेंगे तो आप आराम से सिलेक्शन ले पाएंगे। अब देखिए इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, मतलब टेंसेस आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव आ रहा है, डिटरमाइनर्स आ रहे हैं, प्रीपोजिशंस आ रहे हैं, मॉडल्स आ रहे हैं। मॉडल्स भी इन्होंने डिफाइन कर दिए, ऑब्लिगेशन वाले, रिक्वेस्ट वाले, परमिशन वाले, प्रोहिबिशन वाले, इंटेंशन वाले, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पर्पस, ये सारे आ रहे हैं मॉडल्स, ठीक है। और 1 वर्ड आ रहा है, ठीक है। 1 वर्ड आपको सबसे पहले शुरू करना चाहिए। रोज के टारगेट कर लीजिए कि 10 1 वर्ड मुझे पढ़ने ही है, क्योंकि 1 वर्ड से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अच्छे 1 वर्ड्स लेने लग गया आजकल आरपीएससी, तो 1 वर्ड को आपको पकड़ के रखना है, ठीक है। रोज के 10 1 वर्ड याद कर लो कि भाई मुझे रोज के 10 1 वर्ड याद करने हैं। यूट्यूब पे बहुत मैटर अवेलेबल है, आप कहीं पे भी जाके टॉपिक डाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए किस तरीके से पेपर होता है। इसके साथ साथ 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश इस तरीके से आएगा, जैसे कि हमारा आरजीएस के अंतर्गत आता है वैसे ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका प्री का सिलेबस हुआ। और अब बात करते हैं हम लोग मेन के सिलेबस हैं, आरपीएससी के मेंस के सिलेबस की, कि मेंस में कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है। तो देखिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जा रही है, आरपीएससी का एग्जाम है। प्री के बारे में हम देख के आ चुके हैं, अब मेन की बात करते हैं। तो क्या बात कर रहा है कि 2 पेपर होंगे। जो लॉ का पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा, लॉ का पेपर जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा। जनरल हिंदी इंग्लिश का 50-50 नंबर का होगा। लॉ के लिए 3 घंटे मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश के लिए 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे देख लेते हैं। इसी इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस, के बाद आ गया हमारा SC/ST का एक्ट आ गया, पॉक्सो आ गया, जेजे एक्ट आ गया, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट आ गया, आर्म्स एक्ट आ गया, राजस्थान का एक्साइज एक्ट आ गया, पब्लिक सर्विस कमीशन का एक्ट आ गया, अनफेयर मीन्स वाला आ गया, फिर मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट के बारे में आ गया, और फिर जनरल हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से वही सिलेबस है जो कि प्री का है। अब यहाँ पर हम डिटेल सिलेबस देख लेते हैं
कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो मेंस में आ रहे हैं। प्री के टॉपिक अभी अभी जस्ट हम देख के आए थे, अब मेंस के टॉपिक को देख लेते हैं कि मेंस में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं देखिए, बीएनएस की जब बात की जा रही है, चैप्टर 1 आ रहा है सेक्शन 1 से लेकर 3 तक, 2 में आ रहे हैं पनिशमेंट 4 to 13, चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन 14 to 44, 4 की बात की जा रही है बैटमैन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट की 45 से 62, वुमेन और चाइल्ड की बात की जा रही है 63 से 99, ह्यूमन बॉडी 100 से 146, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट 152, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी 189 से 187, और फिर बात की जा रही है पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध अपराध 198, 199, 200 और 202 और 205, 5 सेक्शन लेके बैठा है। ठीक है, इसके बाद बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, कंटेंट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स की बात की जा रही है। फिर आ रहा है फॉल्स एविडेंस वाली और ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, ये वाले सब क्वेश्चन कहाँ पर आएंगे, सेक्शंस कहाँ पर आएंगे, मेंस में। फिर 15वें चैप्टर की बात हो रही है पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के बारे में। फिर इसके बाद बात कर रहा है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी 303 से 334। फिर आ रहा है रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा है 335 से 338 तक। क्रिमिनल इंटिमिडेशन इंसल्ट वगैरह वाली बात की जा रही है 351 से 356, और रिपील एंड सेविंग्स 358 अकेला सेक्शन है ये सारा पार्ट कहाँ पर आएगा, ये आएगा हमारे मेंस के अंतर्गत। ऐसे ही हमारा आईपीसी का सिलेबस है। ठीक है, कितने टॉपिक हैं, 11 टॉपिक्स हैं, आप लोगों के पास पीडीएफ आएगी, एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट बी में क्या आ रहा है, बीएनएसएस से रिलेटेड आ रहे हैं 20 कितने चैप्टर है देखिए 29 चैप्टर हैं मेंस से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी कितने चैप्टर हैं, 21 चैप्टर्स हैं। ठीक है, आप लोगों के पास पीडीएफ आएगी, आप देख सकते हैं। प्री का सिलेबस इसीलिए डिटेल में डिस्कस किया था क्योंकि पहले प्री का पेपर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले प्री के सेक्शंस को देख लीजिए एक बार। मेंस में देख लीजिए बीएसए में क्या आ रहा है, बीएसए में आ रहे हैं चैप्टर 11 चैप्टर्स आ रहे हैं। इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट में 8 चैप्टर आ रहे हैं। शेड्यूल जो अपना है SC/ST वाला, उसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं, सॉरी 5 चैप्टर आ रहे हैं उसके अंतर्गत। फिर अपना आर्म्स एक्ट है, इसमें भी 5 चैप्टर आ रहे हैं। एक्साइज एक्ट है, इसमें 8 चैप्टर्स आ रहे हैं। पॉक्सो में देखिए आप पूरा कंप्लीट यहाँ तक आ रहा है, ये 7 चैप्टर तक। स्पेशल कोड और अदर वाली जो भी चीज़ें हैं सारी वो इसके अंतर्गत आ रही है। ठीक है, फिर देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन में 8 चैप्टर्स आ रहे हैं, इसमें भी देखिए आप पूरा कंप्लीट ले रहा है, सारे सेक्शंस वगैरह को ले रहा है यहाँ पर। प्रोबेशन में देख लीजिए 11 से लेकर 16 तक आ रहा है, ये देखिए आप टॉपिक्स देखिए इसके। जेजे एक्ट में देख लीजिए, और हिंदी इंग्लिश का एक बार देख लेते हैं। मुहावरे वगैरह आएंगे, जो अपने ट्रांसलेशन वाली चीज़ आती है वो आएगी। गद्य उत्तरण आएगा, कार्यालय पत्र वगैरह आएंगे, लेख वगैरह होते हैं वो आएंगे इसके अंतर्गत 250 शब्दों के। जनरल इंग्लिश में देखिए टेंस वगैरह, डिटरमाइनर्स, फ्रेजल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, कंफ्यूज वाले मिस वर्ड वाले वर्ड होते हैं वो सिनोनिम्स हो गए, एंटोनोमिम्स हो गए, मॉडल्स हो गए, ये सब चीज़ें हैं ना, ये अपने मेंस में आएगी। ये देखिए आप कंप्लीट लिखा हुआ है, आप पीडीएफ निकाल सकते हैं इसकी, पीडीएफ निकाल सकते हैं इसकी। तो ये अपना क्या है, मेंस का सिलेबस है। लेकिन अभी हमको किसको टारगेट करना है, अभी हमको किसको टारगेट करना है बताइए। अभी हमको प्री को टारगेट करना है, क्योंकि हाँ एग्जाम किसका देना है, हमको पहले प्री का एग्जाम देना है। प्री का हमने डिटेल सिलेबस डिस्कस इसीलिए किया है क्योंकि पहले प्री का एग्जाम है, प्री क्वालिफाई करेंगे तभी हम जा पाएंगे मेन की तरफ। तो मेन को पढ़ने से पहले प्री इतना हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मैम जैसे ही हम क्वेश्चन देखें तो हमको क्लिक हो जाए कि ये तो मैम ने बताया था। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि अपन एपीओ की सीरीज यूट्यूब पर करें, ठीक है, एपीओ की सीरीज यूट्यूब पर करें प्री वाली, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस मैम, हाँ जी हम आप एपीओ की सीरीज करवा दीजिए। तो अपन एपीओ की जो सीरीज है वो करेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा टीम मैनेजमेंट करती है। अगर आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, आप लोग चैनल को नहीं देखेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो फिर हमको कैसे लगेगा कि आपके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। तो आपको आज ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ जोड़ना है। अगर आप प्री की सीरीज़ हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपन जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे एपीओ प्री की सीरीज़, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। साथ में अगर आप चाहते हैं कि एपीओ के प्री के नोट्स आपके पास हों, प्री और मेंस दोनों के नोट्स मिलेंगे, आपको डीलो लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। वहाँ पर स्टोर पे 500 रुपीज़ के नोट्स हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं।
उन नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने से। तो आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी जाके वो नोट्स परचेज कर सकते हैं। साथ में क्या है, अपने कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, न्यू क्रिमिनल लॉज के अवेलेबल हैं, साथ में प्रोबेशन का है, पॉक्सो का अवेलेबल है। तो जो अगर आपको वीडियो अवेलेबल मिल रहे हैं तो उनका फ़ायदा उठाइए और आज ही उन वीडियोज़ को देखना शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। ये आरपीएससी का प्री का सिलेबस था, मेन का सिलेबस था। प्री के सिलेबस को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप क्या कर सके, एक बार नज़र से घुमा सके कि भाई ये प्री में आएगा तो मुझे इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। मेंस का सिलेबस, अगर आपके पास टाइम है कि आप प्री और मेंस के साथ तैयारी कर सकते हैं तो आप मेंस के सिलेबस को भी उठा के पढ़ना शुरू कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम समय कम मिल पा रहा है, हम पहले प्री को टारगेट करेंगे, तो प्री को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कहाँ पर मिलेगी, डीलो लर्निंग ऐप पर। तो क्या कर सकते हैं आप, डीलो लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।